एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर देश के जनता का बोझ घटना है ना, तो इस वजह से घटेगा। विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है, क्या लगता है? बौखलाया इसलिए है कि अगर तू काम अच्छा करेगा तो तेरी वाह वाह होगी, और मैं तो चिढ़ूंगा, मैं तो बुखलाऊंगा कि मेरी यहाँ से भी बट्टी पलित होगी। प्रधानमंत्री भी एक साथ चुने जा और मुख्यमंत्री भी, और मैं तो कहूँ जो गांव का प्रधान है ना वो भी एक बार, सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? जनता पे बोझ पड़ता है, जनता पे बोझ पड़ता है। अगर ज्यादा होगा ना, अगर ज्यादा इलेक्शन होंगे तो जनता पे बोझ पड़ेगा, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। अगर एक बार चुनाव होगा ना तो जनता का बोझ घटेगा, बोझ घटेगा। अच्छा, इस पे तो विपक्ष वाले कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये भी बताइए। कौन कह रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया। कहता रहो, स्वामी प्रसाद की खुद ही हत्या हो रही है। स्वामी प्रसाद जाना है कुछ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगता है मोदी जी से किन कानूनों की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बन जाने चाहिए 2024 से पहले? 24 से पहले एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, है ना, और एक जनता नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये होना चाहिए, बहुत जरूरी। इसमें परेशानी है बहुत लोगों को, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। टारगेट करती है मुसलमानों क्या टारगेट? किसी को नहीं करती, किसी को नहीं करती। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, अगर मान लिया जाए मैं 5 बच्चे करूँगा, मेरी तनख्वाह कितनी है? 5,000, और तनख्वाह मान लिया 10,000 है, और 5 बच्चे हो गए 5, तो उनकी परवरिश कैसे करूँगा? उनको ना उनको अच्छी तरह पढ़ा सकता, ना उनको लिखा सकता। अगर अपनी कमाई के अनुसार हम बच्चे पैदा करेंगे ना 2, तो उनको हम अच्छी शिक्षा कर सकते हैं। अच्छी कह रहे मेरी मर्जी है, बताइए मैं तो कितने भी करूँ। ये नाली, क्या नाम है आपका? दुर्गेश नाम है मेरा। कितने बच्चे पैदा करोगे? 3 बेटे हैं मेरे पे। 3 बेटे, कह रहे मेरी मर्जी, मैं कितने भी करूँ। मैं कह रहा हूँ नाली का कीड़ा नाली में ही रहना पसंद करता है। अगर बाहर काट देंगे ना, वो दोबारा वहीं डालेगा। दूसरे के दौरे न जाएगी, हाँ, लुगाई दूसरे के दौरे न जाएगी। यार भाई जा, कैसी बात कर रहे हैं? जो अनपढ़ है ना, गंवार, जिसे जाहिल जिसे पीने से और उसके अलावा और कुछ नहीं जानता, वो ऐसी बात करेगा। यूपी में गुंडागर्दी खत्म होगी, बताओ कौन मर रहा? सारे क्वाड खुले सो रहे हैं, कहीं कोई डर ही नहीं। रात को आओ, दिन में आओ, कहीं जाओ, बताओ कहाँ गई? और यहाँ से दिल्ली में जो दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े, मतलब इतना बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा मुकेश यादव नाम है। मुकेश जी, सरकार सोच रही है कि पूरे देश में, रुक जा भाई, पूरे देश में एक चुनाव हो, मतलब एक साथ ही चुनाव हो, प्रधानमंत्री भी एक बार चुना जाए और मुख्यमंत्री भी एक साथ ही चुनाव हो, तो क्या लगता है सही प्रक्रिया है ये? मैं तो गोरखपुर से हूँ। मेरा नाम मुकेश यादव है जी। मैं अपना जातिवादी पे घमंड ना रखा हूँ मैं, ठीक है, मगर हमको बस यही दिक्कत है कि हम लोग का नौकरी चाकरी जो भिखारी तरह घूम रहा हूँ मैं, तो बस हमको अखिलेश यादव से ही मतलब है। अखिलेश यादव से मतलब? अभी कह रहे हैं कि जातिवादी घमंड नहीं करता। मैं घमंड ना, मतलब मैं हम लोग भिखारी तक के लिए इस टाइम घूम रहा हूँ, तुम ठीक है, नौकरी चाकरी अभी कुछ ना। सुन, अखिलेश के राज्य में क्या तू IPS था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश के राज्य में आप IPS थे? IPS तो नहीं थे मैं। फिर कितना पढ़ा लिखा है? इंटर तक रखी। इंटर कौन पूछ रहा है? ना, मेरा मम्मी कौन पूछ रहा है? एक से एक कंपनी ना वहाँ से ले जाती है, कॉलेज में से उठा के बच्चे को। मेरा सुनिए बात, मेरा मम्मी का फालिश मार दिया तो मैं निकल गया कमाने के लिए। अच्छा, अब निकला ना? अभी निकल गया। अब निकला? इससे पहले तो IPS नहीं था तू? IPS ना था। अब तू जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे कमाएगा भी। अब कमाने के लिए आया हूँ, 10 दिन के अंदर मैं गाँव जा रहा हूँ। गाँव जा रहा हूँ। क्यों? तो अंकल जी, आपको केजरीवाल ने तुझे नौकरी नहीं दी? केजरीवाल में ना नोएडा में मैं रहता हूँ, नोएडा में ही रहता हूँ। नोएडा में क्यों रहता है? केजरीवाल के पास चले जाओ, वो नौकरी बांट रहा है। क्या मतलब बीजेपी नौकरी नहीं बांट रही और पार्टी बांट रही है? नहीं बांट रही है, कौन के नहीं बांट रही है? आप उठा के तो देखो, आप खोल के देखो ना कितनी भर्तियां निकल रही हैं। आप जो ना वेबसाइट खोल के देखो, भर्ती देखो कितनी निकल रही है। आप गूगल पे ही देख लो, अभी सर्च करके मैं अभी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल अंकल जी, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए क्या हो रहा है? 1.5 लाख से ऊपर रेलवे में भर्ती निकल रही है। कहाँ भर्ती निकल रही है भाई? वो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। अब एक मिनट रुक जाइए अंकल जी, ये बताइए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसे नौकरी मिल रही है। कह रहे हैं एक साथ ही चुनाव हो जाए पूरे देश में, प्रधानमंत्री भी चुना जाए और मुख्यमंत्री भी चुना जाए, पैसा भी बचेगा और समय की बर्बादी भी होगी। मोदी जी तो कहते खुद ही बने रहे सब कुछ और किसी को कुछ ना होने दें, बस।
बस एक बात रही बात अखिलेश यादव की, तो इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ये बताइए, एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? कोई फायदा नहीं है। पैसा भी बच रहा है, समय की बर्बादी भी जो होती थी वो बचेगी। घोटाला ज़्यादा होगा उसमें, घोटाला होगा, घोटाला कैसे होगा? बिल्कुल होगा। ये तो पूछ रहे कैसे होगा? सब जब एक देश और एक चुनाव का है, तो अभी जब आप एक चुनाव होता है तो देखते हो विधायक, एक छोटी सी गांव की चुनाव जो होता है ना, उसमें भी दारू पैसे चलते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो एक तो बचत हो जाएगी ना। आप सुनो, एक बार सांसद का चुनाव होता है, वो एक गांव में शराब बांटता है मान लीजिए, अगर आपकी बात करूं, फिर विधायक भी जब एक साथ भी विधायक, मैं तो चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। चलो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है भाई साहब? आप बता एक दो देश भाई एक साहब। चुनाव नहीं, हम तो ये लगते हैं मोदी को ही होना चाहिए। मोदी को होना चाहिए। हाँ बस। नहीं वो तो ठीक है, वो तो चुनने वाली बात है, लेकिन विधायक भी एक साथ चुना जाए और सांसद भी एक साथ चुना जाए। नहीं, वो आदमी बढ़िया है, सब काम अच्छा कर रहा है। अच्छा तो कर रहा है, वो तो छोड़ दो। आपको क्या लगता है भाई साहब, एक देश एक चुनाव गलत बात है। गलत क्यों है? कौन संभालेगा, कौन चलाएगा? यदि एक देश को चला लेगी एक पार्टी। प्रधान एक साथ अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो विधायक को भी चुन के आ गए और सांसद को भी चुन के आ गए। हाँ वो तो सही है, उससे पैसा भी बच रहा है हमारा और समय की बर्बादी जो होती थी वो भी बच रही है। वो तो सही है, बिल्कुल सही बात बार है। फोर्स लग रही है, वोट डालने भी आप 2 बार जा रहे हैं, सही बात है, वो तो होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कांग्रेस वाले अब विपक्ष वाले यही आरोप लगा रहे हैं। देखो समय के साथ चेंजेस आने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो कि हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, तो वो ज़रूरी भी है। एक साहब कह रहे थे कि जो सम्मेलन हो रहा है जो अभी T20 का, सबको 5-5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ, हमारे पास तो आए नहीं, आपके पास आए क्या? बोले नहीं, मोदी जी ने सबको पैसे दिए हैं। 4 दिन बंद हो रहा है ना, तो सबको मोदी जी ने तनख्वाह दे दी है। ऐसा हुआ है? ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। लेकिन वो साहब बता रहे थे और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वो अब चोरी नहीं हो रही है, जो पहले चोरी हो रही थी वो अब चोरी नहीं हो रही है। मैं खुल के कह रहा हूँ इस चीज को। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं भ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी की। नहीं, जो बात है जो मैं खुल के कह रहा हूँ, जो पहले चोरी हो रही थी वो अब चोरी नहीं हो रही है। जो अखिलेश के राज्य में चोरी हो रही, वो अभी अभी मोदी के राज्य में चोरी नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है क्या मतलब? कहते हैं? नहीं, कोई भी खुल के नहीं है। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तो लाइन में लग रहा है बढ़िया हो रहा है। अभी जो एक मोदी ने की घोषणा की 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। इससे क्या होगा कि जो भी देश पे जो बोझ बढ़ रहा है, हर चुनाव में आप देखते होंगे कि बजट ये खर्च वो खर्च, एक साथ जो चुनाव होंगे तो और देश का फायदा होगा। इसमें ये है कि हाँ, थोड़ा चुनाव आयोग को तो इस पर भी ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी हाँ, सरकार। तो आज तो बैठक हुई है, मुंबई में भिड़े हुए हैं ये लोग। अब क्या बोले इसको? आम पब्लिक क्या बोलेगी? कुछ नहीं। आम पब्लिक तो कुछ नहीं बोल सकती है। कुछ नहीं बोलेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या मतलब, सही हो रहा है जो? ये बहुत बढ़िया हो रहा है। इससे ये होगा कि इससे अपने देश का फ़ायदा होगा, अपने देश का फ़ायदा होगा। जो हम लोगों पे बोझ पड़ रहा है, कभी ये टैक्स कभी वो टैक्स, तो इससे क्या होगा? चुनाव आयोग को देखना है कि अभी आपके यूपी में 7 चरण में हुए हैं चुनाव, तो ये भी होता है। चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा कि हम कैसे चुनाव करवाएं। फैसला बढ़िया है, मगर चुनाव आयोग को भिड़ना पड़ेगा। कहना चाह रहा हूँ, ये गठबंधन जो कर रहे हैं ना सारी पार्टियां, तो जनता तो करोड़ों में है। गठबंधन ये 10 कर रहे हैं, वोट जनता देगी या वो गठबंधन वाले देंगे? क्यों जनता देगी वोट। फिर क्यों कर रहे हैं गठबंधन? कह रहे हैं ये भ्रष्ट पार्टी है मोदी जी की जो पार्टी है। सारे के सारे सही है, वो जो पहले शासन करके वो सारे सही हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है, हम पद के लिए काम नहीं करते। 140 गठबंधन क्या करेगा जब 140 करोड़ जनता बैठी है? 140 करोड़ जनता वोट देनी है उसे। मोदी जी को वोट कर रही है। बस मोदी को करेंगे। जो इस टाइम प्रेजेंट में है, जो काम कर रहा है, उसी की सरकार है, वो ही आएगा। जो कि काम तो सबने किए, इनके भी काम देख लिए। दुनिया भर में रोड बना दिए, दुनिया भर में जो कॉलोनियाँ बसा दी हैं, कभी किसी ने किया? इनकी तो फाइलें बन के जो है ब्लॉक हो गई। 70 साल में फाइल बना के ब्लॉक कर दी। रोड किसी ने बनाए? मतलब इतना विकास किया है मोदी ने। इतना विकास किया है जो कोई सरकार ने आज तक किया ही नहीं।
किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। चलिए, ये जनता की राय थी, जनता का जो मन था वो हमने टटोलने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं इस पूरी राय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।